अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक विद हैदर के साथ मैं हूं काचो इश्तियाक हुसैन। आज 24 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो चलिए डॉक्टर हजरात से जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है और इसके अलामात क्या हैं, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट भी क्या है। चले जाते हैं। जी डॉक्टर अम्मार, आप मुझे बताएं कि टीबी का आलमी दिन क्यों मनाया जाता है। जी, ये बीमारी आज से तकरीबन 5000 साल पहले दुनिया में आई थी, जिसकी वजह से लाखों अफराद इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल इस बीमारी से हर साल मुतासिर होते हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन हलाकत का शिकार हो जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी 5 लाख अफराद इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। इस बीमारी को हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसे आम जुबान में टीबी कहा जाता है। जी डॉक्टर वजीहा, आप बताएं कि टीबी क्या होता है। टीबी एक खतरनाक मर्ज है जो एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ये इंसान के फेफड़ों पर असरअंदाज होता है, लेकिन ये जिस्म के दूसरे हिस्सों पर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये जरासीम इंसानी जिस्म में कई सालों तक छुपा हुआ रह सकता है और फिर ये उन लोगों में होता है जिन लोगों में कुव्वत मदाफत की कमी है। जी डॉक्टर आमिना, आप बताएं कि टीबी कैसे फैलती है। टीबी एक ऐसा मर्ज है जो हवा के जरिए से फैलता है। इसे हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। जब भी मुतासरा शख्स खांसता है या छींकता है या बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाली हवा के जरिए से ये जरासीम इर्द गिर्द की हवा में फैल जाते हैं। और अगर वो गैर हवादार जगह में मौजूद है तो वो जरासीम जो है वो कई घंटों तक उस हवा में मौजूद रहते हैं। अगर एक सेहतमंद शख्स ऐसी हवा में जो है वो सांस लेता है तो वो जरासीम उसके मुंह के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। लिहाजा टीबी जो है वो मुतासरा शख्स के आसपास रहने से फैलता है, ना कि उनको छूने से या उनसे हाथ मिलाने से फैलता है। जी डॉक्टर निज़ा, आप हमें बताएं टीबी के क्या अलामात होते हैं। टीबी की अलामात में सबसे पहले 3 हफ्ते या उससे ज्यादा रहने वाली खांसी, बुखार और थकावट, बलगम में खून का आना, रात के वक्त पसीना आना, सीने में दर्द और वजन कम हो जाना है। जी डॉक्टर माहिदा, आप हमें टीबी के इलाज के बारे में बताएं। टीबी का इलाज और मुआलजा उसके फाल और गैर फाल होने पर मबनी है। ये एक तवील मगर अज़द ज़रूरी अमल है। टीबी के फाल होने की केस में हम मरीज को 4 से 6 माह के लिए एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा मरीज को करंटीना करना भी ज़रूरी है। इस दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाया जाता है। जी डॉक्टर मारिया, आप हमें बताएं कि टीबी से बचाव कैसे मुमकिन है। टीबी से बचाव की सबसे पहला काम वैक्सीनेशन है। BCG वैक्सीन लगाई जाती है। उसके अलावा अगर आपका मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तो आपने स्क्रीनिंग करवानी है, उससे कंफर्म हो जाएगा अगर आपके अंदर भी टीबी है या नहीं है। फिर मरीज का सबसे पहले आपने आइसोलेट करना है किसी हवादार कमरे में। उसके अलावा आपने मरीज की सफाई का खास ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना है। फिर आपने कोशिश करनी है खुद भी मास्क पहन कर रखें सारा टाइम और मरीज को भी पहना कर रखें। फिर खांसते और छींकते वक्त मरीज को हर वक्त अपना मुंह ढांप के रखना चाहिए, क्योंकि इसी से टीबी फैलता है। जी डॉक्टर सुल्तान, आप बताएं टीबी के नफसियाती और समाजी असरात क्या होते हैं। टीबी के नफसियाती असरात की बात करें तो हमारे पास टीबी के मरीज अक्सर औकात गम, खौफ और परेशानी का शिकार नजर आते हैं। तवील इलाज और समाजी दूरी इन्हें एहसास कमतरी और जहनी दबाव में मुब्तला कर देती है। जहाँ पर इसके नफसियाती असरात हैं वहाँ पर इसके समाजी असरात भी हैं। अगर हम समाजी असरात की बात करें तो टीबी के मरीज़ को समाजी बदनामी और इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। जी डॉक्टर उस्मान, आप लोगों को टीबी के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, टीबी एक मोहलक मर्ज है, लेकिन जिस तरह हर बीमारी का इलाज मौजूद है, टीबी का भी इलाज मौजूद है। तो आइए अपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए हम इस पैगाम को फैलाते हैं और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।